आज की कथा में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति राक्षसों के द्वारा बनाई गई माया को पार नहीं कर सकता है। शाल्व और उसके सौभ नामक विमान के उद्धार में जो भगवान ने लीला की उसका आज हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 76 और 77। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य के समान ही लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दूसरे भी अद्भुत कर्म हुए कि किस प्रकार से उन्होंने सौभ नामक विमान के स्वामी शाल्व को मार गिराया था। भगवान श्री कृष्ण के मुख्य 90 लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। उसमें भगवान ने युद्ध करना कब बंद कर दिया, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने आखिर में शाल्व, दंतवक्र और विदुरथ इनका नाश किया और इसके पश्चात युद्ध करना बंद कर दिया था। जब भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में, जिसको हमने इसके पहले की कथा में श्रवण किया है, तो वही शिशुपाल का एक मित्र शाल्व था जो रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था और उसी अवसर पर वह कौंडिन्यपुर में भी आया था, किंतु यदुवंशियों के द्वारा युद्ध में वह भी और जरासंध इत्यादि सबको पराजित कर दिया गया था। शाल्व ने सभी राजाओं के सामने यह प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी को यादवों से रहित बना दूंगा, आप लोग मेरे पराक्रम को देखते ही रहो। इस तरह से प्रतिज्ञा करके वह मूर्ख प्रतिदिन एक बार प्रातः एक मुट्ठी धूल फाँक कर भगवान शिव जी की आराधना करने लगा। कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भगवान शिव जी स्वयं कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो उन्हीं से वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे भगवान के भक्त यादवों का नाश हो सके। इस प्रकार वह हर दिन शिव जी की उपासना करने लगा और एक वर्ष के अंत में बड़े ही शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले ऐसे भगवान उमापति शिव जी, जिनको आशुतोष भी कहते हैं, बड़ी सरलता से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। केवल एक वर्ष के तप के बाद ही आराधना से भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हो गए और इस प्रकार पूछते हैं शाल्व से कि शाल्व, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। शाल्व, देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प और राक्षस कभी भी जिसका भेदन नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, न कि पेट्रोल और एरोसोल से चलने वाले, और यदुवंशियों का विनाश करने के लिए भयंकर ऐसे मायावी विमान को उन्होंने मांगा, क्योंकि वे द्वारका में रहते थे और द्वारका तो जल में स्थित थी, तो उसके ऊपर आक्रमण किस प्रकार से करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की वॉरशिप, स्पेसशिप को यहाँ पर शाल्व ने मांगा। तो ये सारे उपक्रम 5000 वर्ष पूर्व ही सब आसुरिक शक्तियां कर चुकी हैं भगवान और उनके भक्त के विरोध में, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाए थे। तो भगवान शिव जी जो गिरीश हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो विनाश निश्चित है, इसलिए कह दिया तथास्तु। भगवान शिव जी की आज्ञा से मय दानव ने लोहे की नगरी बनाकर शाल्व को प्रदान कर दी, क्योंकि भगवान का उस प्रकार से आशीर्वाद हुआ कि तुम्हारी नगरी अभेद्य होगी, तो लोहे की हर प्रकार की वस्तु के द्वारा उस नगरी को संरक्षित कर दिया गया था। उसी के अंदर
शाल्व रहने लगा। शाल्व अंधकारमय, जिसको देख पाना भी अत्यंत कठिन है, और इच्छा के अनुसार चलने वाला वह सौभ नामक विमान को प्राप्त करता है। और फिर वो स्मरण करता है कि किस प्रकार से यादवों ने उसका अपमान किया था और उसको युद्ध में हराया था। इसीलिए वह उस विमान को लेकर द्वारकापुरी के पास आ जाता है, और उसके पास बहुत बड़ी सेना भी थी। इस सेना के द्वारा द्वारकापुरी को वह घेर लेता है। वहां के उपवन और उद्यानों को पूरी तरह वह विनष्ट कर देना आरंभ कर देता है। वहां नगर, द्वार, फाटकों, राजमहलों, अट्टारियों, दीवारों और नागरिकों के मन विनोद के स्थानों को वह नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ विमान से अनेक शस्त्रों की वह द्वारका में वर्षा करने लग जाता है। इसी के कारण द्वारका के चट्टाने, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसा बरसा कर वह सब जगह सत्यानाश करना शुरू कर देता है। जोर का बवंडर भी वह छोड़ता है और धूल से सारी दिशाओं को ढक देता है। मानो हार्प टेक्नोलॉजी उस शाल्व के पास प्राप्त हो गई थी, जो अभी के आसुरिक लोग उसको उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। इस तरह से वह सौभ यानी शाल्व का विमान, इसके द्वारा अत्यधिक सताई जा रही थी ऐसी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी उसी तरह से शांति का अनुभव नहीं कर रही थी, जिस तरह प्राचीन काल में त्रिपुरासुर के द्वारा पृथ्वी में उत्पात मचाया गया था। इसलिए इन सब उत्पातों को देखने से भगवान तो वहां पर थे नहीं, इसलिए भगवान के यशस्वी पुत्र प्रद्युम्न जी अपनी प्रजा की पीड़ा को देखते हैं और रथ पर सवार होकर कहते हैं कि आप लोग मां भैष्ट डरिए मत, हम देखते हैं इसको। उन्हीं के साथ सात्यकी, चारुदेशन, सांब, अपने छोटे भाइयों के साथ अक्रूर, हार्दिक्य, भानुबिंद, गद, शुक, शारण और दूसरे भी वीर बड़े बड़े धनुषों को धारण करते हैं और बाहर निकलते हैं। वे सबके सब तो बड़े महारथी थे, सबके सब कवच पहने हुए थे। सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ वे लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पश्चात शाल्व के सैनिकों का यदुवंशियों के साथ प्राचीन काल में हुए असुर और देवताओं के साथ जो अत्यंत भयानक रण संग्राम हुआ था, क्योंकि उन्हें अमृत प्राप्त नहीं हुआ था, उसी प्रकार से मानो देवासुर संग्राम ही पुनः छिड़ चुका है, जिसको देखकर सारे देवताओं के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। जिस तरह रात्रि के अंधकार को सूर्य विनष्ट कर देता है, उसी तरह उन सबके दिव्यास्त्रों के प्रयोग से प्रद्युम्न जी ने शाल्व की सारी मायाओं को विनष्ट कर देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार प्रद्युम्न जी ने स्वर्णमय पंखों और लोह मोह वाले, जिनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी, ऐसे 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को छेद दिया। उन्होंने 100 बाणों से शाल्व को ऊपर भी आक्रमण किया, शाल्व को भी मारा। शाल्व के प्रत्येक सैनिकों को एक एक बाण से तथा सारथियों को 10-10 बाणों से तथा वाहनों को 3-3 बाणों से बींध दिया। ऐसे प्रद्युम्न जी के उस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने तथा शत्रुओं के सभी सैनिकों ने प्रद्युम्न जी की बड़ी प्रशंसा की कि यह अपने पिता महाराज भगवान श्री कृष्ण की तरह ही बड़ा ही महावीर है। मय के द्वारा बनाया गया वह मायामय सौभ नामक विमान कभी अपने रूपों में तो कभी एक रूपों में दिखता,
अलग अलग प्रकार के उसमें लाइटिंग लगी थी, इसलिए उसका कलर, आकार सब कुछ बदल जाता था। कभी वह दिखता भी था और कभी कभी अदृश्य भी हो सकता था। वह यदुवंशियों को इस बात का पता भी नहीं चलने देता था कि किस समय पर वह विमान कहाँ पर है। इस प्रकार अंतरिक्ष में वह छुप छुप के वार करता था। कभी वह पृथ्वी पर दिखता तो कभी आकाश में दिखता, कभी पर्वत शिखर पर दिखता तो कभी जल में दिखाई देता। आलात चक्र के समान ही वह सदा ही घूमता रहता था। वह सौभ कभी भी कहीं भी नहीं ठहरता था। अत्याधुनिक ऐसा ड्रोन स्पेस वॉरशिप के जैसा वह सौभ विमान था। शाल्व जहां जहां सौम तथा सैनिकों के साथ प्रतीत होता, यदुवंशी युद्धपति वहीं वहीं पर अनेकों बाणों को मारते थे। इस प्रकार अग्नि तथा सूर्य के समान ही गर्म स्पर्श वाले तथा विषैले सर्पों के समान ही यदुवंश के महान बाणों से शाल्व का नगराकार विमान और सेना बड़ी ही पीड़ित होने लगी। और यदुवंशियों के बाणों से शाल्व को इतना आघात हुआ कि वह अपने विमान पर ही मूर्छित हो गया। इस प्रकार शाल्व के सेनापति देखते हैं कि हमारे राजा के ऊपर बड़ा आक्रमण हो रहा है, तो वह सेनापति के बाण समूह से अत्यंत पीड़ित यदुवंशियों के ऊपर जब आक्रमण होता है, तब यदुवंश वीर अपने स्थान पर युद्ध करते रहते हैं, क्योंकि वे तो लोक और परलोक को भी जीत लेना चाहते थे। जिसे प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मार दिए, इस प्रकार प्रद्युम्न जी को पीड़ा दे रहा था वह शाल्व का मंत्री था, जिसका नाम था द्युमान। यह बड़ा ही प्रवीण था बाण चलाने में, इसलिए प्रद्युम्न जी के ऊपर 25 बाणों से बड़ा प्रहार किया और प्रद्युम्न जी के पास में आकर अपनी मौरवी नामक जो महान गदा थी, उसके दिव्य प्रहार के द्वारा वह बलवान बड़ी गर्जना करने लगा। उस महाभयानक गदा के प्रहार से प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल, छाती मानो फट सी गई और सारथी के धर्म को जानने वाला दारुक इनका पुत्र था, जो उनका प्रद्युम्न का सारथी बना हुआ था, क्योंकि दारुक तो भगवान श्री कृष्ण के सारथी हैं और उन्हीं के पुत्र यह भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के सारथी बने हुए थे। उन्होंने देखा कि प्रद्युम्न जी के छाती के ऊपर बड़ा प्रहार हुआ है, तो तुरंत उन्हें वह रणभूमि से बाहर ले जाता है, क्योंकि एक मुहूर्त तक होश में नहीं रहते हैं प्रद्युम्न जी। इस प्रकार जब कुछ समय बीतने के बाद वे मूर्छा से बाहर आते हैं, तो वे सारथी से कहते हैं कि हे सारथी, तुमने यह बहुत बड़ा बुरा काम किया है कि तुमने मुझे युद्ध करते हुए युद्ध भूमि से बाहर तुम ले आए हो। इस प्रकार यदुवंशियों के वंश में उत्पन्न कोई भी यह बात सुनने से कभी प्रसन्न नहीं होगा कि कभी किसी ने रणभूमि को छोड़ा हो। तुमने तो मेरे ऊपर कलंक लगाया है सारथी, तुम तो नपुंसक ही हो। इस प्रकार उन्होंने उस सारथी से कहा कि बताओ, अपने ताऊ महाराज बलराम जी और पिता महाराज श्री कृष्ण से मिलकर उनके द्वारा पूछे जाने पर युद्ध से मैं क्यों हट गया, इसका मैं किस प्रकार से उत्तर दे पाऊंगा। मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे निश्चिंत रूप से पूछेंगी कि हे वीर, तुम्हें युद्ध में नीचा कैसे दिखाया गया, तुमने इस प्रकार किसी नपुंसक की तरह युद्ध भूमि से भागने का कार्य क्यों किया, इसके बारे में बताओ तो हम किस प्रकार से उत्तर देंगे। तो सारथी महाराज कहते हैं कि हे स्वामी, सूत का धर्म मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि सारथी का तो धर्म ही होता है कि संकट में पड़े हुए अपने महाराज की रक्षा करे युद्ध के समय में। और मैंने देखा कि आप
मूर्छित हो गए हैं, इसीलिए मैंने आपको मूर्छा से बाहर आने के लिए अवकाश मिल पाए, इसलिए आपको युद्ध भूमि से बाहर लाया है। इस प्रकार मैं अपने धर्म को सही सही जानता हूं, क्योंकि शत्रु ने आपके ऊपर गदा से भयानक प्रहार किया था, इसलिए आपको संकट से बचाना ही तो मेरा कर्तव्य था। इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार सारथी ने जब कहा, तब फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रद्युम्न जी पुनः मूर्छा से बाहर आकर सलीलम उपस्पृश्य जल का आचमन करते हैं, पवित्र हो जाते हैं और पुनः कवच को धारण करते हैं, धनुष को भी धारण करते हैं और सारथी से कहते हैं कि चलो पुनः हम रणभूमि में चले, मुझे उसी वीर द्युमान के पास ले चलो जिसने मेरे ऊपर गदा का प्रहार किया था। इस प्रकार अपनी सेना को नष्ट करने वाले द्युमान को तुरंत रोककर प्रद्युम्न जी ने मुस्कुराते हुए 8 बाणों से उसके ऊपर आक्रमण किया। 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को मारा और 1 बाण से उसके सारथी को मारा। बचे हुए 2 बाणों से शाल्व के द्युमान के धनुष को तथा ध्वजा को मारा और बचे हुए 1 बाण से फिर उसके सिर के ऊपर उन्होंने उसका प्रहार किया। इसी के साथ गद, सात्विकी और सांब इत्यादि भी शाल्व की सेना को काटना शुरू कर देते हैं। उन सबों की गर्दनें कट जाती हैं और वे समुद्र में उछल उछल कर गिरने लगते हैं। इस प्रकार यदुवंशियों और शाल्व की सेना के परस्पर एक दूसरे को मारने की बड़ी ही प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चलता रहा, जो 27 दिन तक चला। बड़ा लंबा यह युद्ध चला। उस समय भगवान श्री कृष्ण धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज के बुलाने से ही तो उनके इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के लिए गए हुए थे और उसके पश्चात कुछ और समय रुके हुए थे। इस प्रकार जब राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया था और भगवान ने शिशुपाल का भी वध कर दिया था, तो कुरुवंश के मुनियों और अपने पुत्रों के साथ कुंती से अनुमति प्राप्त करके अत्यंत भयंकर अपशकुनों को देखने वाले भगवान अपनी द्वारकापुरी में चले आते हैं। इस प्रकार वे कहते हैं, मैं तो अपने पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहां आया हूं। निश्चित रूप से शिशुपाल के पक्ष वाले राजागण मेरी द्वारकापुरी पर आक्रमण करते होंगे। इस प्रकार से भगवान ने संकेत ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान लिया। तुरंत द्वारका आकर अपने लोगों के विनाश को उन सब ने देखा। नगर की रक्षा में उन्होंने बलराम जी को तुरंत नियुक्त कर दिया तथा सौभपति उस विमान का स्वामी शाल्व को देखकर भगवान ने अपने वाहक दारुक से कहा कि हे सारथे, हे सूत, मेरे रथ को अत्यंत शीघ्र सौभाधिपति शाल्व के पास ले चलो। यह बहुत बड़ा मायावी है और तुम इससे डरो मत, जल्दी आगे बढ़ो। इस प्रकार कहे जाने पर दारुक रथ पर बैठ जाता है और रथ को शाल्व की ओर ले जाते हुए भगवान श्री गरुड़ ध्वज को युद्ध भूमि में प्रवेश करा देते हैं और उनकी अपनी सेना और शाल्व की सेना के बिल्कुल बीचों बीच ले आते हैं। इस प्रकार शाल्व जान लेता है कि यह साक्षात श्री कृष्ण मेरे पास युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार भगवान को देखकर, जिसकी सेना प्रायः अभी नष्ट ही हो चुकी थी, वह शाल्व युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सारथी के ऊपर एक अत्यंत भयंकर शब्द करने वाली महान शक्ति से आक्रमण करता है। उस भयानक शक्ति को अंतरिक्ष आकाश से बहुत बड़े लूक के समान वेग से आगे बढ़ते हुए देखकर
और सारथी को नष्ट कर देगी, इस प्रकार से भगवान जब देखते हैं जो शक्ति अत्यंत भयानक थी और आकाश को बड़ी ही प्रकाशित कर रही थी, किसी उल्कापात के समान, तो उस शक्ति को भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य बाणों से अंतरिक्ष में ही सैकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शाल्व को 16 बाणों से आक्रमण करते हैं और आकाश में घूमते हुए उसके सौभ नामक विमान को अपने बाण समूह से उसी तरह छलनी कर देते हैं जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देते हैं। क्योंकि यह शक्ति जो थी आकाश के समान ही नीली और अत्यंत विशाल थी, लेकिन भगवान ने उसे अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। शाल्व ने शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की बाई भुजा में बाणों को मारा, जिससे भगवान के हाथ से मानो शारंग धनुष छूटकर गिर गया हो। इस प्रकार से भगवान ने अद्भुत लीला की और सबको डरा दिया, क्योंकि भगवान के हाथ से उनका अस्त्र कोई नीचे नहीं गिरा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष से युद्ध करते समय अपनी गदा मानो उनके हाथ से गिर गई हो, हिरण्याक्ष की गदा के आहत से, इस प्रकार से जब अद्भुत घटना की थी, इसी प्रकार से शाल्व का उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान ने दिखाया कि मानो उसके आघात से उनके हाथ से शारंग धनुष नीचे गिर पड़ा है। इस प्रकार युद्ध को देखने वाले देवता आदि यादव सब लोगों में हाहाकार हो गया। सौभवती शाल्व ने गरज कर भगवान से बड़े उत्साह से कहा कि अरे मूर्ख, तुमने जो हमारे मित्र तथा भाई जैसे कि शिशुपाल आदि और पत्नी को हम लोगों के सामने ही हरण कर लिया, यानी रुक्मिणी को, तथा सभा में जबकि हमारा वह मित्र बड़ा ही असावधान था, उसको तुमने शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया। तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से अपने को अपराजय मानने वाले तुमको आज उसी स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता है, यानी यमराज के पास भेज देंगे। यदि तुम मेरे सामने ठहर सको तो थोड़ा ठहरो। इस प्रकार भगवान को वो कहता है, ललकारता है, तो भगवान भी कहते हैं कि हे मंद, हे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही आत्मश्लाघा कर रहे हो, डिंगे हाँक रहे हो। इसलिए सन्निकट में ही विद्यमान अपनी मृत्यु को तुम देख नहीं पा रहे हो। वीर पुरुषों का पराक्रम वे लोग दिखाकर प्रदर्शित करते हैं, न कि बोलकर। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई पराक्रम है तो दिखाओ, अन्यथा व्यर्थ की वल्गना क्यों करते हो। इस प्रकार क्रोध करके भगवान अपनी अत्यंत वेग वाली गदा से, कौमुदी गदा से शाल्व के जत्रुस्थान हंसली के ऊपर इस प्रकार से भयानक आघात करते हैं कि जिसके कारण वह खून उगलता हुआ कांपने लग जाता है। गदा जब लौटकर भगवान के पास पुनः वापस आ जाती है, बूमरैंग की तरह, गदा कितनी अद्भुत होगी, मारने के पश्चात वापस भी आ गई भगवान के पास। तब शाल्व बड़ा डर गया और तुरंत अपने सौभ विमान के साथ वह अंतर्धान हो जाता है। एक मुहूर्त भर वह गायब हो जाता है। उसके पश्चात एक पुरुष आता है और भगवान को प्रणाम करके रोता हुआ कहता है कि मुझे माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि हे महाबाहो श्री कृष्ण, हे अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले कृष्ण, शाल्व तुम्हारे पिता को उसी तरह बांधकर ले गया जिस तरह कोई कसाई पशु को बांधकर ले जाता है। इस प्रकार भगवान ने देखा कि ये शाल्व की क्या माया है। इस प्रकार अप्रिय समाचार को जब भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं तो मनुष्य के जैसी लीला करने का अद्भुत नाटक करते हैं। इस प्रकार अपने मुख पर उदासी छा गई हो, इस प्रकार से भगवान दिखते हैं और करुणाक्रांत होकर वे
स्नेह से कहते हैं कि सदा ही सावधान रहने वाले हमारे बलराम जी, इनको सभी देवता और असुर साथ में आकर भी कभी नहीं जीत सकते हैं। वे तो अजय हैं, वे अनंत हैं। उनको बहुत कम ऐसे शूद्र बल वाले शाल्व ने किस प्रकार जीत लिया, और मेरे पिता महाराज को वह शाल्व किस प्रकार की मायावी विद्या से छल करके ले गया। सचमुच विधि ही बलवान है। इस प्रकार से शाल्व का उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान झूठ मूठ से कहते हैं। इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो सौरभराट शाल्व उनके सामने वसुदेव के समान ही दूसरा डुप्लीकेट पुरुष, एक छल पुरुष को सामने लेकर उपस्थित हो जाता है, क्योंकि ये उसकी माया थी। और फिर भगवान श्री कृष्ण से कहता है, एष ते जनिता तातो, अरे कृष्ण देखो, यही तुमको जन्म देने वाला तुम्हारा पिता वसुदेव है, जिसके लिए तुम जी रहे हो। अच्छा है ना, तुम्हारी आंखों के सामने ही अभी मैं इसे मार देता हूं। अगर यदि तुम्हारे पास बल है तो फिर तुम इसको बचा के दिखा दो। वह मायावी शाल्व इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को फटकार कर खड्ग के द्वारा उस माया से बने हुए छल वसुदेव को, यानी उसके सिर को काट देता है, और उसे लेकर वह आकाश में विद्यमान अपने सौभ नामक विमान में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार अपनी माया को सब यादवों के सामने वह फैलाता है, और यादव तो ये समझ नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो बाहर हैं और वहां पर वसुदेव जी कैसे बाहर आ गए ये समझ नहीं पा रहे थे। इसके पश्चात श्री भगवान श्री कृष्ण स्वाभाविक रूप से तो ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानते हैं और महानुभाव है, फिर भी मानो स्वजन वसुदेव जी के प्रति प्रेमातिशय के कारण वे 2 घड़ी तक साधारण पुरुषों की तरह शोक करते हुए लीला करते हैं और शाल्व का उत्साह बढ़ाते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी माया में फंस चुका हूं, मैं तो पूरी तरह भ्रमित हो चुका हूं कि मेरे पिता महाराज वसुदेव जी को सच में तुमने मार दिया है। किंतु उसके पश्चात वे हृदय से जान लेते हैं कि अभी शाल्व का उत्साह अच्छे से बढ़ चुका है। इसीलिए भगवान तो जानते थे कि यह शाल्व का मित्र मय दानव है, जिसने शाल्व के बताने पर यह आसुरी माया की रचना की है। इसीलिए सचेत होकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत देखते हैं कि युद्ध भूमि में न तो वह दूत रहा जिसने वसुदेव जी को अपहरण करने की बात बताई थी, और न ही वह वसुदेव जी का मायावी शरीर भी था। यह सब कुछ एक स्वप्न की तरह सब कुछ गायब हो गया। इसके पश्चात आकाश में संचरण करने वाले वह सौभ नामक विमान को और शाल्व को भगवान देखते हैं और अभी विचार कर लेते हैं कि अभी शाल्व का समय समाप्त हो गया है। इस विषय में मैं कुछ ऋषिगण, यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऋषिगणों से इस प्रकार से कहा गया है कि निश्चित रूप से वे पूर्वापार का विचार नहीं करते हुए उनकी बातें स्वयं इसके विरोध में किस प्रकार से रखती हैं, इसको दिखाते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान किस प्रकार से भ्रमित हो सकते हैं। भगवान तो कभी भ्रमित होते नहीं, लेकिन शाल्व का उत्साह केवल बढ़ाने के लिए इस प्रकार से अज्ञानियों के जैसा शोक, मोह, स्नेह और भय का भगवान प्रदर्शन करते हैं, ताकि उनके शत्रु का उत्साह बढ़े और उसको मारने में उनको बड़ा आनंद आ सके। इसीलिए परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जिनका विज्ञान, ज्ञान और ऐश्वर्य सदा ही अखंडित है, उन भगवान में इस प्रकार का भ्रम कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे जगत को मोहित करने वाली माया केवल उनकी एकमात्र सेविका शक्ति है। इस प्रकार बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं और उन्हीं की कृपा से आत्मविद्या को प्राप्त करते हैं,
उसके द्वारा देहादि में आत्म तत्व बुद्धि रूपी अनादि अज्ञान को विनष्ट कर देते हैं, इतने भगवान के चरणों की महिमा है। और आत्म विषयक अनंत ऐश्वर्य को भी, आत्मज्ञान को और भगवत साक्षात्कार को भी वे प्राप्त कर सकते हैं। उन सत्पुरुषों के सद्गति भगवान स्वरूप किस प्रकार से किसी भी मोह में फंस सकते हैं। इस प्रकार शाल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करता है। उन्हें लगता है अभी ये भ्रमित हो चुके हैं, अभी इनको मारना आसान है। इस प्रकार से बड़े ही वर्षा करना शुरू कर देता है। अमोघ शक्ति संपन्न भगवान श्री कृष्ण भी उसका उत्साह बढ़ा चुके थे, इसलिए तुरंत अपने धनुष बाण से शारंग धनुष से पुनः उठाकर उस शाल्व को अपने बाणों से बींध देना शुरू कर देते हैं। उन्हीं बाणों से वे शाल्व के कवच, धनुष और शिरोमणि को भी छिन्न भिन्न कर देना शुरू कर देते हैं और साथ में ही अपनी गदा से शाल्व के सौभ को भी जर्जर करना शुरू कर देते हैं। वह भयानक लोहे से बना हुआ अंतरिक्ष में गायब प्रकट होने वाला शाल्व का सौभ विमान भगवान अपनी कौमुद की गदा से उसके टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई गई गदा से वह सौभ चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ता है। सारी उसकी माया समाप्त होने लगती है। इस प्रकार उसके गिरने से पहले ही शाल्व खुद मर न जाए, इसलिए हाथ में गदा लेकर पृथ्वी के ऊपर कूद पड़ता है और गदा को उठाकर बड़े ही वेग के साथ भगवान के ऊपर झपट जाता है। इस प्रकार सामने से बड़े वेग से दौड़कर आते हुए शाल्व को, जो गदा में हाथ में गदा लेकर दौड़ रहा था, इस प्रकार उसके जिस हाथ में गदा थी उसी हाथ को भगवान श्री कृष्ण अपने भल्ल नामक दिव्य बाण के द्वारा एक ही क्षण में काट देते हैं। वह भगवान के पास भी नहीं पहुंच पाता है। इसके पश्चात शाल्व का वध करने के लिए प्रलयकालीन सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को भगवान लेते हैं और वे सूर्य से सुशोभित उदयाचल के समान ही चमकने लग जाते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि उस सुदर्शन चक्र से ही बहुत अधिक माया को फैलाने वाले उस शाल्व के किरीट और कुंडल के साथ युक्त दिव्य चमकने वाले सिर को उसी प्रकार से काट देते हैं जिस प्रकार इंद्र ने कभी अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर के सिर को काटा था। लेकिन उस वृत्रासुर के सिर को काटने के लिए इंद्र को 1 वर्ष का समय लग गया था, लेकिन भगवान ने तो शाल्व का सिर एक ही क्षण में काट दिया। उस समय शाल्व के बचे हुए सैनिक हाय राम करके चिल्लाने लग गए। इस प्रकार पापी शाल्व, जो सबसे बड़ा मायावी था, इसके मर जाने पर तथा गदा के प्रहार से उसका सौभ विमान भी अंतरिक्ष से जल में गिर के भ्रष्ट हो गया था। तो सारे देवताओं को बड़ा ही आनंद हुआ, क्योंकि ऐसा शाल्व तो उनके लिए भी एक संकट बना हुआ था। उन्होंने स्वर्ग में अनंत दुमदुमियां बजाई, मृदंग नगाड़े बजाए। उसी समय अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए दंत वक्र भी आगे भगवान से युद्ध करने के लिए झपटेगा, क्योंकि भगवान के आखिर के 2 ही शत्रु बाकी हैं। उसमें है दंत वक्र और विदुरथ। इनका भगवान किस प्रकार से उद्धार करेंगे, क्योंकि यह वह आखिरी असुर हैं जिनको भगवान मार करके द्वारका में शांति को प्राप्त करते हैं। इन्हीं को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन भागवत की कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शाल्व का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।